दोस्तों जय आरसीएम। मैं हूं जेपी रावत, आरसीएम लीडर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको आरसीएम हरित संजीवनी के बारे में जानकारी दूंगा। अधिकतर लोग पूछते हैं कि आरसीएम हरित संजीवनी दवाई के बारे में बताएं, आरसीएम हरित संजीवनी खाद के बारे में बताएं। दोस्तों आरसीएम हरित संजीवनी ना खाद है ना दवाई है। जी हाँ दोस्तों, ना दवा है ना खाद है। तो फिर आरसीएम हरित संजीवनी क्या है, आप जानने के लिए उत्सुक होंगे। हाँ दोस्तों, आरसीएम हरित संजीवनी क्या है आज मैं यही बताऊंगा कि आरसीएम हरित संजीवनी फसल के ऊपर क्या काम करती है, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं, इसका इस्तेमाल कैसे करना है और आरसीएम हरित संजीवनी ही इस्तेमाल क्यों करना है। आरसीएम हरित संजीवनी भारतीय किसानों के लिए एक वरदान है और यह भारतीय किसानों के लिए आरसीएम के माध्यम से पूरे भारत में उपलब्ध कराई जा रही है। दोस्तों यह इजराइल तकनीक पर आधारित 4 तरफा एक उपचार पद्धति है जिसमें सबसे पहला पैकेट स्टेज नंबर 1 होता है, जो दोस्तों 250 ग्राम का होता है और 1 एकड़ भूमि के लिए पर्याप्त होता है। इसे हम जब फसल जमीन में जब बीज बोते हैं उससे पहले ही जब खेत को तैयार कर रहे होते हैं तो मिट्टी में डालना होता है। दोस्तों इसका बहुत शानदार रिजल्ट होता है। इसका जमीन में ये रसायन के अघुलनशील घटकों को घोल देता है और दोस्तों जमीन को भुरभुरी बनाता है। ये 250 ग्राम का पैकेट है, 1 एकड़ भूमि के लिए पर्याप्त है। इसको दोस्तों खेत में किस तरह से हमें डालना है, आइए दोस्त और अच्छे से समझते हैं कि इसको हम खेत में कैसे इस्तेमाल करना है। 1 एकड़ भूमि में इस्तेमाल किस तरह से इसको करें। दोस्तों हम यूरिया, डीएपी या कोई भी खाद ले सकते हैं। पैकेट को दोस्तों हमको निकालना है और उसको काटना है। काट के उसमें से जो सामग्री निकलेगी उसे हमें यूरिया, डीएपी या जो भी खाद है हमारे पास, या हम सूखी मिट्टी ले सकते हैं। मिट्टी 25-30 किलो मिट्टी ले सकते हैं या हम ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से भी इसको डाल सकते हैं और मिट्टी में मिला के डालें तो और बेटर है। और इस तरह से डालना है दोस्तों, जैसे कि खेत में, खाली खेत में हम इस तरह से इसको डाल रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये चित्र में जो डाल रहे हैं महाशय, इस तरह से हमें इसको डालना है। और दोस्तों डालने के बाद हमें इसमें क्या करना है, खेत में पानी देना है। पानी देना अत्यंत जरूरी है क्योंकि पानी देने के बाद ही ये एक्टिव होता है। क्योंकि दोस्तों ये एक सोयल कंडीशन है और सोयल कंडीशन बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए किसान भाई अलग से मार्केट से खरीदते हैं, जो पानी देने से ही भूमि पर एक्टिवली कार्य करता है। क्योंकि जो बंजर भूमि यूरिया डीएपी डाल के हो गई है, क्योंकि दोस्तों विकसित देशों में जो यूरिया डीएपी इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पेट्रोलियम कैरियर से निर्मित किया जाता है, जो वायुमंडल में उड़ जाता है और जमीन को नुकसान नहीं पहुँचाता है। लेकिन भारत में जो यूरिया डीएपी रासायनिक खाद निर्माण होता है वह सिंथेटिक प्लास्टिक पॉलीमर कैरियर से निर्माण होता है। दोस्तों जब हम यूरिया खाद खरीदने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि यूरिया पे लिखा रहता है 46% नाइट्रोजन, तो 54 किलो क्या है दोस्तों, सिंथेटिक प्लास्टिक पॉलीमर कैरियर होता है। सुपर में भी दोस्तों 16% सुपर, 84 किलो वही कैरियर होता है। पोटास में भी दोस्तों 60% पोटास, 40 किलो वही प्लास्टिक पॉलीमर कैरियर सिंथेटिक होता है। भारत में रासायनिक खाद दोस्तों ऐसे बनता है, इसको समझते हैं। रासायनिक खाद में आवश्यक मात्रा में जीवन द्रव्य तथा उन्हें जमीन में पहुंचाने वाले कैरियर होते हैं। यह कैरियर इस तरह होने चाहिए जो जमीन में जाकर स्वयं नष्ट हो जाएं, मगर वास्तविकता में दोस्तों यह अघुलनशील होते हैं। इन्हीं अघुलनशील घटकों को हम यूरिया डीएपी के माध्यम से 1970 से डाल रहे हैं और हजारों किलो डाल चुके हैं जमीन पर, और देसी गोबर की खाद डालना बंद कर दी है। लेकिन दोस्तों आरसीएम हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 में 4 ट्रॉली गोबर की खाद के बराबर हुमस होता है, जो जमीन में मौजूद अघुलनशील घटकों को दोबारा से घुलकर जमीन को भुरभुरा बनाता है। जो सख्त कठोर मिट्टी को भुरभुरा बनाता है वह रसायन के अघुलनशील घटकों को घोल देता है। जमीन में दोस्तों यह नमी को बढ़ाता है जिससे सूक्ष्म जड़ों की वृद्धि होती है। क्या होता है, अधिकतर सख्त भूमि में दोस्तों जो प्राइमरी रूट यानी पौधे की जो मुख्य जड़ होती है वो तो धंस जाती है, लेकिन जो छोटी छोटी सेकंड आसपास की अगल बगल की जो छोटी छोटी जड़ें होती हैं, सेकेंडरी रूट होती है, जो रूट हेयर यानी बालों जैसी पतली पतली जड़ें होती हैं, उनका विकास दोस्तों भुरभुरी जमीन में ही होता है, सख्त जमीन में नहीं होता है दोस्तों। और यही जड़ें पौधों के मुंह होते हैं जो भोजन पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसीलिए इस प्रक्रिया को जमीन में डालना अत्यंत जरूरी है, जो कार्बन को बढ़ाता है, सूक्ष्म तत्वों की मदद करता है, नमी को बढ़ाता है, बहुत लाभ पहुंचाता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों प्रक्रिया नंबर यानी पैकेट नंबर 2, 3, 4 के बारे में। इन्हें दोस्तों हम प्लांट ग्रोथ प्रमोटर भी कह सकते हैं और यह प्लांट ग्रोथ प्रमोटर ही हैं। दोस्तों पैकेट नंबर 2 मेटाबॉलिक एक्टिविटी पौधों की पाचन क्रिया को मजबूत करती है। 100 ग्राम का पैकेट है, 100 लीटर में घोलना है। आइए दोस्तों इसको इस्तेमाल करने की तकनीक को और अच्छे से समझते हैं, कैसे इसको इस्तेमाल करना है। पैकेट नंबर 2 को हमको दोस्तों काटना है। दोस्तों 10-10 लीटर करके हमें 10 बाल्टी पानी लेना है, 100 लीटर पानी लेना है, क्योंकि 100 ग्राम का पैकेट है तो 100 लीटर पानी में घुलेगा। 1 ग्राम 1 लीटर पानी में घुलता है। ठीक है दोस्तों, इसको घोल बनाना है। घोल बनाने के बाद इसको हमको पौधों पे छिड़काव करना है।
बचपन में पौधे की पत्तियां पौधों के लिए हृदय का कार्य करती हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पौधों को भोजन प्रदान करती हैं। इस उपचार पद्धति में मौजूद ऑर्जिनोन जैसे एमिनो एसिड्स पौधों की पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तथा पौधे को जोड़ों को और पत्तों को मजबूती प्रदान करता है। अब जानते हैं पैकेट नंबर 3 यानी प्रक्रिया नंबर 3। तो दोस्तों यह पौधों की श्वसन प्रणाली यानी सांस लेने की शक्ति को मजबूत करता है। दोस्तों पौधों की सांस लेने की शक्ति जब मजबूत हो जाती है तो वो अच्छे से कार्य करती है। आइए प्रक्रिया नंबर 3 को कैसे इस्तेमाल करना है इसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों ये भी 1 ग्राम 1 लीटर पानी के अनुपात में इसको छिड़काव करेंगे, यानी ये 150 ग्राम का पैकेट है तो 150 लीटर पानी यानी 15-15 लीटर की 10 बाल्टियों में इसमें घोल बनाना है और इसका छिड़काव पौधों पर करना है। इन छिड़काव वाले पैकेटों के अंदर दोस्तों ऑर्जिनिन जैसे एमिनो एसिड्स हैं, जो प्रक्रिया नंबर 3, 2 के अंदर 4 के अंदर हैं। पैकेट नंबर 3 के स्प्रे से शाखाएं मजबूत होती हैं, मादा फूलों की संख्या अधिक आती है, पौधों में जवानी यानी जो हार्मोन्स हैं उनके वो जवानी वाले वो हार्मोन्स मजबूत करता है, यौवन शक्ति को बढ़ाता है। जो हम खाद देते हैं उन खाद को अच्छे से ग्रहण भोजन कर सके पौधे, इस तरह से नाइट्रोजन वगैरह जो भी हम देते हैं पौधों को वो अच्छे से एक्सेप्ट कर सके, वो शक्ति को बढ़ाता है। फसल में कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन को अच्छे से संतुलित मात्रा में ग्रहण करने की शक्ति बढ़ाता है। फसल की प्रतिकूल परिस्थिति में फूल पत्तों को थमने की क्षमता बढ़ाता है, जिससे दोस्तों फसल मजबूत बनती है। अब बात करते हैं दोस्तों उपचार पद्धति 4 के बारे यानी पैकेट नंबर 4 के बारे में। जो पौधों को पोषण की उपलब्धता प्रदान करता है, न्यूट्रिशन एबिलिटी प्रदान करता है। दोस्तों इसको कैसे इस्तेमाल करना है आइए इसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों इसको भी उसी की तरह काटना है और काट के इसको भी पानी में घोल बनाना है। यह 250 ग्राम का पैकेट है तो 250 लीटर पानी में 1 ग्राम 1 लीटर के हिसाब से इसका घोल बनेगा और इसको आपको पौधों पे इसका भी दोस्तों छिड़काव करना है। स्प्रे से पत्तों और फूलों को संतुलित अंध तत्व देने में मदद मिलती है। फल तथा दोस्तों फलों की संतुलित वृद्धि होती है। फल में ज्यादा से ज्यादा फूलों का रूपांतरण फलों में होता है। फल दोस्तों जल्दी और प्राकृतिक रूप से पकते हैं। तो हम देखते हैं कई पौधों में जो फल लगे होते हैं ऊपर वाले फल छोटे रह जाते हैं और नीचे वाले बड़े बड़े, क्योंकि नीचे वालों को भोजन पर्याप्त मात्रा में मिलता है, ऊपर तक वो पहुंच नहीं पाता है। लेकिन इसके उपयोग से ऊपर एवं पूरे पौधे में प्रत्येक फल तक समान रूप से भोजन पहुंचता है, इसीलिए न्यूट्रिशन पहुंचता है। इसीलिए दोस्तों सारे के सारे फल एक जैसे समान मजबूत इससे बनते। फल में पानी और वृद्धि के बीच संतुलन भी बनाता है। फलों की संख्या तथा दर्जा बढ़ाने की उपचार प्रक्रिया है। इसके उपयोग से दोस्तों जड़ें अच्छे से भोजन को ग्रहण करके पौधों तक पहुंचाती हैं, फलों तक पहुंचाती हैं और फल सारे के सारे फल एक समान बनते हैं, बड़े बनते हैं, चमकदार बनते हैं। पौधा मजबूत रहता है, हवा से गिरता नहीं है, पानी को झेल लेता है और पानी से वो है नीचे नहीं गिरता है। दोस्तों पौधा मजबूत होता है, अच्छे से खड़ा रहता है, अच्छी पकड़ उसकी मजबूत हो जाती है, फल अच्छे से लगते हैं, चमकदार अच्छे फल आते हैं। और जब ये फल बहुत मजबूत होते हैं, अच्छे होते हैं तो अच्छे से ये खाने में भी स्वादिष्ट होते हैं और बिकते हैं तो किसान को भी अच्छा लाभ पहुंचाते हैं। दोस्तों यह प्रक्रिया नंबर 4 का काम है। इसलिए दोस्तों आरसीएम हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1, 2, 3, 4 का इस्तेमाल करना है, स्वयं भी करना है, किसानों को करवाना है, खुशहाल किसान की जिंदगी बनाना है। अब बात करते हैं प्रक्रिया नंबर 1 को इस्तेमाल करने के बाद दूसरी प्रक्रिया नंबर, तीसरी प्रक्रिया नंबर, चौथी का इस्तेमाल करते समय कितने दिनों का अंतर रखना है। तो दोस्तों इसकी जानकारी के लिए जब आप हरित संजीवनी का पैकेट खरीद के लाएंगे तो उसमें एक चार्ट निकलेगा, उसमें एक पर्चा निकलेगा। उस पर्चे पर सारी जानकारी दी हुई है कि प्रत्येक पैकेट को दूसरे पैकेट को डालते समय, चौथे तीसरे को डालते समय कितने दिन का हमें अंतर रखना है। और ध्यान यह रखना है कि छिड़काव करते समय खेत में नमी होना आवश्यक है। सुबह 11 बजे तक तथा शाम 5 बजे के बाद ही छिड़काव करें। दोस्तों आरसीएम हरित संजीवनी ही इस्तेमाल क्यों करें? तो दोस्तों आरसीएम हरित संजीवनी हमें इसलिए इस्तेमाल करना है क्योंकि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है इसके इस्तेमाल से दोस्तों 40% तक रासायनिक दवाइयाँ, कीटनाशकों की बचत होती है। धीरे धीरे यूरिया, डीएपी, सुपर, पोटास आदि खाद दोस्तों कम होता चला जाता है। इसलिए दोस्तों हमें इसको इस्तेमाल करना है और मानव, पशु, पक्षी, पर्यावरणों के लिए ये पूरी तरह सुरक्षित है। वैसे भी दोस्तों रासायनिक खाद के उपयोग से मानव शरीर पर बीमारियां बढ़ी हैं। जमीन भी लगातार बंजर, बीमार होती जा रही है। धरती माता, भारत माता को स्वस्थ करने के लिए, मानव शरीर, जीव जगत की सुरक्षा के लिए आरसीएम हरित संजीवनी ही इस्तेमाल करें। लागत कम है, मुनाफा ज़्यादा है, इसीलिए आरसीएम हरित संजीवनी ही इस्तेमाल करना है। धन्यवाद दोस्तों, जय आरसीएम। अधिक जानकारी के लिए आप जेपी रावत आरसीएम लीडर फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, अधिक से अधिक फैलाएं।